ट्रेन की सीट के नीचे मुझे एक बैग मिला जिसमें बहुत रुपए थे। जल्दी से बैग को बंद किया और भागा। मैं सोच रहा था कहीं जिसका बैग है वो वापस ना आ जाए। इस कहानी में विस्तार से जानकारी और मजा लीजिए। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई है अपने छोटे से शहर में। यहां अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं, लेकिन मैंने घर की हालत देखी है। पढ़ाई के साथ मैंने नौकरी भी की, घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी के करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर लिया जिसमें मुझे 12,000 रुपए मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लिए रक्षाबंधन मनाने में अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफर रहता है। सैलरी के पैसे मैंने अपने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल की बात है, लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे जो थे, पैसा पास में हो तो खुशी होती है, इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। ट्रेन का लोकल कोच पूरा भरा था। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। कई स्टेशन पर रुकती ट्रेन मजे से चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मजे लेते कुछ खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी तो बाहर की ठंडी गरम हवा में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आंख खुल गई। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर और होगा। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपने पेंट की पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर अपनी सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में, हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सबको भी पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया। मैंने सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने के पहले जिस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के नीचे उतरा था कुछ ना कुछ लेने। वहां किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। कोई ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर पर्स चोरी करके ले गया। मुझे कोई अंदाजा नहीं। कुछ घंटे पहले मैं खुश था, अब वो सारी खुशी मेरी चली गई। पर्स में पैसों के साथ मेरी कुछ आईडी भी थी जिसको खोने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई जिससे मेरा त्योहार अच्छा होता। सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ ना कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। बस मैं सर पकड़कर बैठा रहा। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। ट्रेन से सब उतरने लगे। मैं बस वहीं अपनी सीट पर बैठा रहा, सबको जाते हुए उतरते हुए देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं, यह मैं सोच रहा था। आखिर मैंने अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा, यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आंखें मेरी अब भी यहां वहां मेरे पर्स को ही खोज रही थी। सोच रहा था कि क्या पता यही कहीं पड़ा होगा मेरा पर्स। इसलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। मेरी नजर एक पॉलीथिन पर पड़ी जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोलकर
देखा उसमें एक हैंड बैग निकला। वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्दी से देखा। मेरी आंखें चमक उठी, उसमें कैश था। मैंने फटाफट वो बैग को वापस बंद किया और उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे उसमें हैं। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहां से निकलूं। क्या पता जिसका बैग छूट गया, कहीं वो वापस ना आ जाए। मैंने मन में यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छुटा है। भगवान चाहता है कि यह मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि मेरी और मेरे घरवालों की कुछ समस्या तो हल हो ही सकती है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं अब पहले से भी ज्यादा खुश था। बस मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म से निकला और ऑटो करके अपने घर आया। घर आकर पहले मैं सबसे मिला, फिर कुछ समय सबके साथ बात की, फिर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वो बैग निकाला। मैंने उसमें रखे पैसे, करीब 2 लाख रुपए उस बैग में थे। उसके अलावा एक पर्स। मैंने पर्स खोल कर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कोई बाहर से आवाज लगाने लगा, जिस कारण मैंने फिर उसे बंद कर दिया। रक्षाबंधन पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिया। साथ ही मैंने यह भी सोच लिया कि उन पैसों का मैं क्या करने वाला हूं। इस बारे में मैंने घर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ मन ही मन मैंने प्लान बना लिया था। पापा के एक लोन की किश्तें बाकी थी। मैंने उसमें से उन्हें बिना बताए 30,000 रुपए किस्त भर दी। बाकी के पैसों को भी मैं ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला था। मैं केवल 3 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जॉब और पढ़ाई के लिए लौटने का समय हो गया था। मैं वापस ट्रेन में बैठ गया। इस बार मेरे बैग के साथ उसमें वो छोटा बैग भी था, जिसमें करीब 1,60,000 रुपए थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के बाद अब मैं ज्यादा सतर्क हो गया हूं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूंगा। मैंने अपना हाथ बैग से हटाया ही नहीं। प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने साथ लेकर गया। करीब आधा सफर हो गया था। एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को, जो चाय बेच रहा था, बुलाया और बोला कि चाय दे। लड़के ने मुझे चाय भर कर दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो बिना पैसे लिए, बिना कुछ बोले भागा। मैंने उसे आवाज लगाई कि भाई छोटू, कहाँ जा रहा है? अपने पैसे तो लेकर जा। पर वो भागा ही जा रहा था। कुछ मिनट बाद वो दिखाई नहीं दे रहा था। शायद प्लेटफॉर्म के बाहर किसी दुकान में गया था। ट्रेन का समय हुआ, हॉर्न बजा। धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। तभी वो लड़का फिर से दौड़ता हुआ मेरी खिड़की पर आया, बोला भाई अपना पर्स लो। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया। वो वहीं रुक गया और ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे पर जो मुस्कान और संतोष था, वो मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा, उसमें सब वैसा ही था। उतने ही रुपए थे, एक भी कम नहीं हुआ था। उस लड़के से कुछ पूछने का, कहने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही तंग हो, लेकिन उसको और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं यह सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या दिखाना और सिखाना चाहता है। मैंने एक बैग लिया और उसके पैसे अपने समझे, जबकि एक लड़का मुझसे काफी छोटा मुझे जिंदगी की बड़ी सिख दे गया। मुझे यह सिखा गया कि मैं बेईमान हूं। यह सारा पैसा बेईमानी का है। भले ही मैंने यह चुराया नहीं, लेकिन मैंने यह भी कोशिश नहीं की पैसा किसका है। एक लड़का मुझे बेईमान से ईमानदार बना गया। मैंने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उस बैग में देखा कि कहीं कुछ पता एड्रेस मिल जाए। उसमें एक पर्स था जिसमें एक एड्रेस मुझे मिला। मैंने उस पते उस बैग को भेज दिया। साथ ही एक चिट्ठी भी भेजा, जिसमें मैंने लिखा कि इसमें
जितने पैसे कम है मैं अपनी सैलरी से वापस कर दूंगा। इस नोट के साथ मैंने अपना नंबर भी दिया। मुझे नहीं पता था उन पैसे के लिए वो मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन अब मैं हर बात के लिए तैयार था। मुझमें ना जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। कुछ दिनों में ही उनका फोन आया। बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि उनके हाथ से यह पैसा ना जाने कहाँ रह गया था, किसने कब लिया उन्हें भी पता नहीं चला। उन्होंने मुझे बहुत दुआ और आशीर्वाद दिया। कहा कि बचे पैसे वापस नहीं देना तो भी चलेगा, लेकिन मुझे वो पैसे वापस देना है। पैसा और बैग मिलने की खुशी इस शांति के आगे कुछ भी नहीं थी। यह कुछ अलग ही थी। उस लड़के ने मेरी जिंदगी बदल दी। भगवान मुझे यह सिख देना चाहता था। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।